वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद में जो क्रियाकलाप इस समय चल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारी घटनाएं बहुत तेजी से स्थान ले रही हैं। इस समय दो महाअभियोग चलाए जा रहे हैं, दो इम्पीचमेंट प्रोसेस में हैं। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके खिलाफ, और एक जो है अपने उपराष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। अब यहाँ दो तीन प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके बारे में, और उससे पहले एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी ये जो कुछ पार्लियामेंट में घटित हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले विपक्ष जो है बड़ा जोर शोर से आवाज उठा रहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और सत्ता पक्ष जो है पिछले 10 वर्षों से ये चला आ रहा है कि सत्ता पक्ष जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वर्तमान में क्या लोकतंत्र की हत्या इसको हम नहीं कहेंगे? आखिर किस आधार पे? हर व्यक्ति की जब भी बात होता है, अगर कोई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसको जस्टिफाई किया गया राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। उनका फ्रीडम है। अगर मान लीजिए जस्टिस ने कुछ कहा तो क्या उनको अधिकार नहीं है बोलने का? पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? सुबह से लेकर शाम तक हर न्यूज चैनल, हर विपक्ष का नेता सनातनी साधु संतों को, हम ऐसा नहीं है कि हम उनको बहुत फेवर में हैं साधु संतों के, या मैं वो किसी का उपासक हूं या फॉलोअर हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो पूरा विपक्ष, बहुत सारे और सनातन विरोधी जो अराजक तत्व हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक इन संतों को गालियां देते रहते हैं, तब कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आज भाई उन न्यायमूर्ति ने क्या कहा? कटमुल्ले का मतलब क्या है कि जो ऐसे फकीर और मौलवी बने बैठे हैं कि जो वास्तव में है कुछ और, दिखा कुछ और रहे हैं, तो ये ढोंगी जो मौलवी है उनको ही तो कटमुल्ला कहते हैं। अब अगर उन्होंने ये शब्द बोल दिया तो कौन सी आफत आ गई? क्या उनके पास बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो न्यायमूर्ति है? सबको न्याय दिलाने वाले को अगर बोलने का अधिकार नहीं है, सबके राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सुनिश्चित करने वाले के पास खुद ही अगर अधिकार नहीं है तो बेकार है। और ये बात विपक्ष को भी पता है। विपक्ष को यह भी पता है कि जो उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जा रहा है वो सफल नहीं होगा, और न ही न्यायमूर्ति के खिलाफ, न ही इनका कुछ बिगड़ना है, न ही उनका कुछ बिगड़ना है। ये विपक्ष को बहुत अच्छे, क्योंकि संख्या बल उनके पास है नहीं, वो इसको पास नहीं करा सकते। किसी भी हाल में ये पास हो ही नहीं सकता, ये असंभव, किसी भी परिस्थिति में ये संभव नहीं है। तो फिर ये कर क्यों रहे हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ी चीज तो आप देखिए, ये आपके वोट की ताकत है, अन्यथा ये लोग इम्पीचमेंट कर देते और आपके हित में सनातन धर्म और संस्कृति, हिंदू विचारधारा की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सिख, जैन और बौद्ध सभी सम्मिलित है। भारत भूमि में जो भी विचारधारा उत्पन्न हुई है सबकी बात कर रहे हैं, उसकी बात करने वालों के मन में भय पैदा हो जाता। ये तो कहिए कि आपके पास संख्या बल है और हम इनको प्रोटेक्ट कर ले जाएंगे, नहीं तो ये हमारी आवाज को, देखिए आप अभी सत्ता पक्ष में है, मजबूत है, तब ये आपकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन आप विपक्ष में होंगे उस दिन आपका ये क्या करेंगे आप खुद सोचिए। ये चंद पैसों पे बिके हुए लोग, इनका मकसद क्या है? ये मूल रूप से एक अस्थिर सरकार को में अस्थिरता लाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, बाहर की जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, दूसरे देश की सरकारें हैं जो हमारे लिए अच्छी भावना नहीं रखती हैं, वो यहाँ के
सरकार को अस्थिर करना चाहेगी, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो अस्थिर करना चाहेंगी, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों में इन बड़ी बड़ी एमएनसीज को और दूसरी सरकारों को फायदा होता है। अगर हम समृद्ध होते रहेंगे तो हम दूसरे देश से, भाई मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है, अगर हम सब कुछ बनाने लगेंगे तो दूसरे देशों से क्यों खरीदेंगे? जबकि अब हमारे यहाँ से लोग डिफेंस की सामग्री भी हमारे यहाँ से बाहर जा रही है, जो हम हमेशा से खरीदते आए हैं। तो ये बेचैनी है, और इस बेचैनी के चलते उन्होंने यहां पे कुछ लोगों को खरीद रखा है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड वाइड जो अभी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, वो तूल न पकड़े, इसलिए यहां के पार्लियामेंट में इतना क्योस क्रिएट कर दिया जाए, इतनी अस्थिरता पैदा कर दी जाए कि उस पर बात ही ना हो पाए, और हम उसको इंटरनेशनल फोरम में या किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ना ले जा पाए। तो इसलिए यहां पे ही हमको परेशान कर दिया जाए, बिजी कर दिया जाए। क्योंकि बांग्लादेश का अगर हम वहां के हिंदुओं की बात करें तो उनका पक्ष लेने वाला भारतवर्ष के अलावा और कोई नहीं है, और हमें ही वो बिजी रखेंगे तो उनको हम किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले नहीं जा पाएंगे। अगली बात जो एक और महत्वपूर्ण है, भारत की जो एक छवि बनी है और अच्छी सुदृढ़ होती जा रही है, उसको मलिन करना। जैसे अभी ये जो रवीश कुमार जी हैं, उनके पास तो कई जगह से फंडिंग है। बीच में तो अल जजीरा का बड़ा गुणगान कर रहे थे, गजा और क्या रजा कर रहे थे। उनकी एक लाइन मैंने सुनी तो पूरा का पूरा जो एक कहते हैं कि उनकी सोच है, मेंटालिटी है, वो पूरी तरह से एक तरह से एक्सपोज हो गई। वो कह रहे हैं कि ये कोई छोटी घटना नहीं है, मामूली घटना नहीं है, ऐतिहासिक घटना है कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग लाया जा रहा है। अरे आप भाई, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी पिटीशन को आगे बढ़ाने के लिए, किसी बिल को लाने के लिए, उतनी स्ट्रेंथ हो तो आप रोज ही लाइए, उससे क्या हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत की छवि है उसको बाहर मलिन करने का प्रयास, और ये विपक्ष जो है एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत कर रहा है। एक कपिल सिब्बल जैसे लोग, नाम हम लेने लगे तो 1 घंटा लग जाएगा उनका नाम लेने में ही। बहुत देश विरोधी शक्तियां ऐसी भी हैं जो बाहर बैठी हैं और केवल जो है सोशल मीडिया, और मीडिया तो मैं एक ही मानता हूं, अब पत्रकारिता, शुद्ध पत्रकारिता जैसी कोई चीज नहीं रह गई है, सब प्रोपेगेंडा का साधन ही है। तो वो अलग अलग जगहों पे बैठ के बाहर की फंडिंग लेके और अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, और कोई मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए जहां जन्म लिया अपनी मातृभूमि को बदनाम कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे बंधुओं कि हमें ये जो कुत्सित प्रयास है इसको समझने की जरूरत है और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। हम अपना प्रयास जारी कर चुके हैं और हम कर रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी, हम कह रहे हैं एक व्यक्ति 4 लोगों तक ये चर्चा करेगा, इस पे अपनी बात पहुंचाएगा, वो 4 कुछ और 4 लोगों तक पहुंचाएंगे, तो एक शुरुआत तो होगी। अन्यथा हम तो रिसीविंग एंड पे ही रह जाते हैं, सोचते समझते और सुनते ही रह जाते हैं। एक बात खत्म हो जाती है, दूसरी बात शुरू हो जाती है। तो बंधुओं, एक आंदोलन की तरह इसको लीजिए और अपनी बात, एक कहते हैं कि हर इस तरह के प्रोपेगेंडा के पीछे जो उनका मंतव्य है उसको उजागर करना मासेज के सामने परम आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।